एक मिनट, अगर आप मुंबई में घर खरीदने का सोच रहे हो तो पहले ये सुन लीजिए, मुंबई का रेंटल यील्ड दुनिया में सबसे कम है, सिर्फ 2%। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर आपने 2 करोड़ का घर लिया है जिसका रेंट मुश्किल से आपको 40,000 रुपए आता है, ऑन पेपर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये मैथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो फिर पिछले साल, जो अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं, 3 लाख लोगों ने मुंबई में प्रॉपर्टी क्यों खरीदी? एक्चुअली आर दे क्रेजी, या उन्होंने कुछ ऐसा पता किया है जो आपको पता ही नहीं? नमस्कार, वेलकम बैक टू घर की बात। मैं हूं आपका होस्ट शोएब। दोस्तों, आज हम एक इमोशनल नहीं बट की ब्रूटली ऑनेस्ट बात करेंगे आपसे। हर जगह शोर है, मार्केट बबल है, क्रैश आने वाला है, प्राइसेस बहुत हाई है। जब आप अपनी लाइफ की सेविंग्स लगाने जाते हैं तो डर तो लगता ही है, ये नॉर्मल सी बात है। सवाल सिंपल है, क्या 2026 में मुंबई रियल एस्टेट में पैसा लगाना बेवकूफी है या ब्रह्मास्त्र? हमने रिसेंटली ग्लोबल मार्केट और दुबई में एक डीप स्टडी की। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की हमने बात की। दुबई, वहां रेंटल इनकम के लिए काफी लोग आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में। लेकिन मुंबई एक अलग दुनिया है। यहाँ एक गेम चेंजर के तौर पे देखा जाता है। यहाँ रेंट का नहीं, वेल्थ का मैजिक चलता है। आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसा डेटा दिखाऊंगा जो आपसे हर ब्रोकर छुपाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझते हैं 3 पॉइंट्स के थ्रू। सबसे पहला पॉइंट, मुंबई का जो प्राइस है वो ऑलरेडी 10x हो चुका है, उसके बावजूद मुंबई कोई बबल में नहीं है। पॉइंट नंबर 2, वो 3 एरियाज जहां अभी पैसा डबल हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, और सबसे जरूरी बात, दुबई वर्सेस मुंबई, कहां आपका पैसा सेफ है। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखने की गारंटी देते हो तो मैं आपको एक गारंटी जरूर दूंगा कि आप गलत डिसीजन से अपना इन्वेस्टमेंट जरूर बचाओगे और ये एक लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। चलिए, लेट्स डिकोड द मार्केट, द बबल टेस्ट। दोस्तों, सच बताइए, क्या आपको डर लग रहा है कि कहीं मैं मार्केट के टॉप में तो नहीं खरीद रहा हूं, कि मैं आज 2 करोड़ का फ्लैट लिया और कल मार्केट गिर गया तो मेरा होगा क्या? ये डर वैलिड है, बिकॉज ऑन पेपर मुंबई का मैक इम्पॉसिबल लगता है। चलिए इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं। न्यूयॉर्क और लंदन में जब लोग घर प्लान करते हैं वो इनकम का 6x के हिसाब से प्लान करते हैं, और एक मुंबई कर जो है जब वो घर प्लान करता है वो इनकम के 12x के हिसाब से प्लान करता है। तो ये देखकर लगता है ये एक बबल है जो किसी भी वक्त फटने वाला है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये बहुत बड़ा झूठ है, इसमें एक राज छुपा है। ये जो मार्केट है ये कोई बबल नहीं है। अगर ये बबल होता तो लास्ट ईयर में यहाँ पे 3 लाख लोगों ने अपने घर खरीदे। क्या वो बेवकूफ है, या उन्हें ऐसा कोई सीक्रेट पता है, या मुंबई की ऐसी ज्योग्राफी में उनको किसी ने गारंटी दी है कि आपके प्राइसेस जो है वो क्रैश नहीं होने वाले? अब एक कड़वा सच, अगर आप मुंबई में ये सोचकर फ्लैट ले रहे हो कि रेंट से EMI निकल जाएगी तो प्लीज अभी रुक जाओ, क्योंकि ये सही इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक फाइनेंशियल ब्लंडर है। लेट्स डू अ रियल मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड दिस। अगर किसी ने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मुंबई में ली है और अगर वो EMI पे या लोन लेके ये प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी EMI लगभग आएगी 1.5 लाख रुपए के आसपास, और रेंट आएगा कितना? 40 से 45 हजार। तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं कमा रहा, एक्चुअली उसका लॉस हो रहा है। साउंड्स टेरिबल, राइट? तो फिर बड़े इन्वेस्टर्स, सेलिब्रिटी और स्मार्ट बिजनेसमैन मुंबई में पैसा लगा ही क्यों रहे? क्योंकि उन्हें द कंपाउंडिंग सीक्रेट पता है। ये जो रेंट से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। आज मैं आपको वही गोल्डन रूल बताता हूं जो दुबई और मुंबई का इन्वेस्टर्स को अलग अलग करता है। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्वाइप मत करो, सोचो, स्क्रॉल मत करो, समझो, और देखते रहो घर की बात। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए।